उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में सुपर टैट का 138 नंबर का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 150 प्रश्न हैं। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना ही चाहिए, जिससे आपने पिछले 2-3 सालों में जो कुछ भी पढ़ा है वह सब आपको याद बना रहे। प्रैक्टिस सेट में जितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं उन सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, यह सभी जो प्रश्न हैं वह आपके राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। यह बुक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसे आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो चलिए शुरुआत करेंगे। देखिए निर्देश यहाँ दिया है, प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश पढ़ेंगे। देखिए सॉरी, गद्यांश है ये। तो यहाँ पर है, देखिए लोगों की मान्यता है कि आतंकवाद के प्रमुख कारण राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता लोलुपता और धार्मिक कट्टरता है, किंतु नक्सलवाद जैसे सामाजिक विद्रोह की स्थिति में देखा जाए तो आतंकवाद के अन्य सामाजिक कारण हैं, जिनमें बेरोजगारी एवं गरीबी प्रमुख है। विश्व के अधिकतर आतंकवादी संगठन युवाओं की गरीबी एवं बेरोजगार का लाभ उठाकर ही उन्हें आतंकवाद के धंधे कुएं में खोदने के लिए उकसाने में सफल रहे हैं। आतंकवाद के कुपरिणाम स्वरूप अब तक दुनिया के कई राजनयिक सहित लाखों मासूमों एवं निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी हैं तथा लाखों लोग विकलांग एवं अनाथ हो चुके हैं। आतंकवाद के संदर्भ में सर्वाधिक बुरी बात यह है कि कोई नहीं जानता कि आतंकवादियों का अगला निशाना कौन होगा। इसलिए आतंकवाद के आज लोगों के जीवन को असुरक्षित बना दिया है। यह मानव जाति के लिए एक कलंक बन चुका है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आ चुका है कि प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने किस अंतरराष्ट्रीय समस्या पर विचार किया है। नक्सलवाद, आतंकवाद, बेरोजगारी या जनसंख्या। तो आपने अभी पढ़ा था आतंकवाद के बारे में पूरी चर्चा हुई है, तो बी ऑप्शन आप राइट लगा देते हैं। दूसरा प्रश्न है, आतंकवाद के सामाजिक कारण कौन कौन से हैं। देखिए बेरोजगारी एवं गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, धन की लिप्सा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद में आता है पद्यांश से प्रश्न। देखिए तो पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इससे जो प्रश्न बनेंगे तो उनको भी आंसर ऐसे ही करेंगे। तो देखिए ऐसा है आदेश देश में जिसका पार नहीं, देखा माता का ऐसा रिक्तम श्रृंगार नहीं, कंठ कंठ में ज्ञान उमड़ते माँ के बंधन के, कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के अर्चन के, शीश शीश में भाव उमड़ते माँ पर अर्पण के, प्राण प्राण में भाव उमड़ते शोणित तर्पण के। तो यहाँ पर प्रश्न है देखिए कि रिक्तम श्रृंगार का क्या अर्थ है। लाल श्रृंगार करना, अधिक श्रृंगार करना, वीर सपूतों का बलिदान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सी ऑप्शन आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, सही लगा देंगे। चौथा प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश में किसके आदेश का उल्लेख हुआ है। वीरों का, जनता का, देश का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, देश का। अगला प्रश्न देखिएगा, अतिथि का पर्यायवाची क्या है। आगंतुक, अद्भुत, अमृतकाल या अजन्म। तो अतिथि, अतिथि का मतलब होता है आगंतुक। हमने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, ठीक है, आगंतुक बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, छठा प्रश्न है ये, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा। नवीन, पौर्तार्व, पूर्वी या पूर्वीय। छठा प्रश्न और बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, पौवार्त, ठीक है, ये आपका पाश्चात्य का विलोम शब्द है। सातवां प्रश्न है, भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। खस अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, उपनागर अपभ्रंश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मगधी अपभ्रंश। आठवां प्रश्न है, दलित साहित्य पत्रिका के संपादक है। राणा प्रताप, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम या लिम्बाले। आठवां प्रश्न देखिएगा और सी ऑप्शन आप क्या लगा देंगे इसमें, बिल्कुल सही।
नंबर प्रश्न है चित्रक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? चीता, चिकन, चूना या चित्रकार? तो इसमें आप ए ऑप्शन सही लगाएंगे, चीता। 10वां प्रश्न है मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण क्या है? मैं पढ़ता हूँ, वे कल आएंगे, तुम पुस्तक ले जाओ या मैं अपने आप काम कर लूंगा। 10वां प्रश्न है और सी ऑप्शन इसमें क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है ताक पर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बेकार समझना, अधिक बातें करना, व्यर्थ समझकर दूर हटाना या इनमें से कोई नहीं। 11वां प्रश्न देखिए, तो सी ऑप्शन आप क्या लगा देंगे? इसमें सही लगा देंगे। 12वां प्रश्न है किलकत कानन घुटुवरन आवत में कौन सा रस है? श्रृंगार, वीर, अद्भुत या बात्सल? प्रश्न संख्या 12, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बात्सल। 13वां प्रश्न है वह बड़े विद्वान भक्ति हैं, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वह बड़े विद्वान व्यक्ति थे या इन्हें बड़े विद्वान व्यक्ति है। तो 13वां प्रश्न इसमें आप अगर ए ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है राम के जाने पर मोहन आएगा, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद, यहां पर कह रहे हैं वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ये आपका सरल वाक्य है। 15वां प्रश्न है निष्कलंक में संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं, निष्कलंक। तो देखिए बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा। इसमें आपकी विसर्ग संधि निकलेगी। अगर विसर्ग संधि की बात करें तो नी धन कलंक हो जाएगा और नी पे विसर्ग लग जाएंगे, ठीक है। 16वां प्रश्न मतदान शब्द का समास विग्रह करती हो उसका भेद बताइए। अव्ययभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व? प्रश्न संख्या यहां पर आपका 16 और इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ये आपका तत्पुरुष समास का एक शब्द है मतदान, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 संज्ञा शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृदंत, तद्धित, कृत्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें से पश्चर कौन सा है? ए, ओ, ई या ऋण? तो इसमें से पश्चर जो है कौन सा है आपका? बी ऑप्शन लगा देंगे, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये कैसे स्वर है? फर्स्ट स्वर है, ठीक है। अगर फर्स्ट स्वर की पहचान की बात करें तो ये जिह्वा का जो जीभ का जो पिछला भाग होता है इन्हें बोलने के लिए सक्रिय रहता है, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे, आजकल हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, वाक्य में रेखांकित अंश किस संज्ञा की ओर संकेत करता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? तो भैया हरिश्चंद्र ये कौन है? ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है, जातिवाचक। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 20वां प्रश्न मुझे चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य का भेद है? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा। चलिए अब देखिए डायरेक्शन यहाँ पर दिया है, इंग्लिश के प्रश्न है और 21 और 22 के लिए यहाँ पर एक पैसेज दिया है और वह क्वेश्चन आपको नीचे मिलेंगे। पहले पैसेज को पढ़ते हैं, देखिए। 1 November afternoon a child come the Raider's lighthouse studio. She was about 12, slender, dirty, nervous and timid. In her arms she carried something, come to see what she had heard somewhere, that this man would heal injured things. The man's voice was deep and kind when he spoke to her. तो देखिए यहाँ पर प्रश्न बना है कि भैया which phrases best describe the girl, slender, dirty, injured या both ए और बी दोनों? प्रश्न संख्या 21 में आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ, ए और बी दोनों। 22वां प्रश्न है हार्ड वाज द राइडर्स डू, हील इंजर्ड थिंग्स, हंट टुवर्ड्स, प्लेइंग गेम्स या ऑल ऑफ दीज?
तो राइडर्स क्या करता था, देखिए राइडर्स हेल्ड इंजर्ड थिंग्स, ठीक है। फिर डायरेक्शन है 2324 के लिए, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फिर है लव लिस्ट ऑफ ट्री द कैरिनो इज हंग विद ब्लूम अलोंग द वर्क and stand about the woodless ride bearing white for Easter tide. Now of my 3 score year and 10-20 will not come again, and take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. The question है, Bhatt was the poet's age 20 years ago. 20 year, 15 year, 17 year, 16 year. तो इसमें बी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, 15 ईयर। 24वां प्रश्न है, विच सीजन इज मेंशन इज द पोइंट, समर, ऑटम, स्प्रिंग या विंटर। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, देखिए स्प्रिंग। वहीं अब अगला प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या है, डायरेक्शन दिया हुआ है फिर से 25 वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टेड है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर है, मोना सेड टू मी यू नो मी डोंट यू। देखिए पहला ऑप्शन है मोना आस्क्ड मी इफ मी हर। बी ऑप्शन है मोना सेड मी शी मी हर। सी ऑप्शन है मोना आस्क्ड मी इफ शी मी हर, या मोना आस्क्ड हर इफ सी डोंट मी हर। तो प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 25 और करेक्ट आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर ए ऑप्शन ही, मोना आस्क्ड मी इफ आई मी हर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आई अराइव्ड यूएसए लास्ट मंडे, आई लेफ्ट रूम फ्लो ओवर अल्पस एंड मेड ए क्विक स्टॉप इन लंदन। तो इसमें बताना, ए ऑप्शन है ए एंड द, बी ऑप्शन है द नो आर्टिकल ए, सी ऑप्शन है एन नो आर्टिकल एन, डी ऑप्शन द नो आर्टिकल द। 26वां प्रश्न देखिए, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, द नो आर्टिकल द, ठीक है। 27वां प्रश्न है, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मींस ऑफ सुटेबल कंजक्शन। ही डिड नॉट विन द वर्ड हार्ड, he worked hard and he did not win, though he worked hard he did not win, he did not win at he worked hard, या either he worked hard of or he did not win। 27वां प्रश्न देखिएगा और यहाँ पर आप बी ऑप्शन राइट लगा देंगे, though he worked hard he did not win। 28वां प्रश्न है, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अमॉन्ग द ऑप्शन। तो यहाँ पर चीज दिया हुआ है, बताना है, एनगोज्ड या सारोफुल, फ्री, कंट्रोल। तो इसमें राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है, फ्री। अगला प्रश्न है, राइट डाउन द वन वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड या सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस है, ए डिशेस विद विच स्प्रेड बाय कंटेंट। तो यहाँ पर है पनाचिया, फिर है पस्तूनमस, फिर है एंटीडोट, या डी ऑप्शन है कैंटाजीवस। तो प्रश्न संख्या 29 और डी ऑप्शन राइट लाएंगे, ठीक है। 30वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ब टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। तो खालिस्तान है, यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन ए मिनट, नो आई, कैन नॉट, शुड नॉट, शैल शुड नॉट, या नन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, ए ऑप्शन, ठीक है, कैन नॉट, कैन नॉट। चलिए इसके बाद देखिए संस्कृत के प्रश्न है, बदना मुबजे शब्दे संधि विच्छेद कुरु। बदना धन बुझे, बदन धन मुबजे, बदन धन अमुझे, या बदनम धन अमुझे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बदन धन अमुझे। 32वां प्रश्न, दिए गए संस्कृत भाग में रेखांकित अंश का समस्त पद क्या होगा।
कोकिला आम्रस्य वृक्षे स्थित्वा पंच मत्स्यवृणे गायति। आम वृक्षाद आम वृक्षा आम वृक्षम या आम वृक्षे। 32वां प्रश्न देखिएगा और डी ऑप्शन राइट लगाइए। ठीक है। अगला प्रश्न, रेखांकित अंश को सही कीजिए। तो यहाँ पर है ददगा, घोटका, कथा, रच, अनियर, रक्षिणिया, रक्षिणिया, रक्षानिया या रक्षिणिया। 33वां प्रश्न देखिए और ए ऑप्शन क्या लगाएंगे, इसमें सही लगाएंगे। ठीक है। 34वां प्रश्न है, अस्यंस खालिस्तान दिशि सूर्य उदेति अधुना सर्वत्र यदा एवं। 34वां प्रश्न और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखेंगे, त्वं तत्र पश्य उपवने महिला भ्रमंती अपि एवं कदा या यदा। 35वां प्रश्न देखिएगा और 35 वाले में आप जो सही लगाएंगे वह आपका ए ऑप्शन सही होगा। 36वां प्रश्न है, पत्रम नीत्वा खालिस्तान बालक गमत्ते बालकाय बालकाम बालकात या बालकेन। 36वां प्रश्न और डी ऑप्शन सही होगा। 37वां प्रश्न, सा मौनस्य सा गच्छति संस्कृत वाक्य में रेखांकित दिया हुआ है जी, और इसमें क्या करना है बताना है, रेखांकित में अंश। ठीक है। चलिए शुद्ध अंश बताना है। मेनात मोहने मोहनम या मोहनेन। 37वां प्रश्न और डी ऑप्शन राइट होगा। 38-39 के लिए फिर से गद्यांश दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। एकस्मिन् दिने सा पुणे मुने सक्षम उपस्थितो भूत्वा प्रार्थनाम अकरोत् महर्षे अहम कुकुरात भीत अस्मि मां रक्षे महर्षे आशीर्वादेन सा बिडाल कुकरा अभवत। एकदा सा वने भ्रमंत एकं सिंहा दृष्टा भीता सन मुनियम अवदत मुने अहम सिंगत भीता अस्मि मुनि ता सिंगम अकरोत। तो यहाँ पर है बिडला का अववत, कुकरा अश्वा नरा या बालक। प्रश्न संख्या 38, ये ऑप्शन राइट होगा कुकरा। ठीक है। कुकरा मतलब कुत्ता। कुकरा का अववत सिंगा बिडला नरा गज। तो कुकरा 39 वाले में क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन। ठीक है। 39 में आपका ए हो जाएगा, सिंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 40 के नीचे दिए गए आपतित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए, गुणा गुणेज्यु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राज्य भवन्ति देवशा सुवस्य द्योत्या प्रवन्ति नदा समुद्रमाग्यस्य भवनेत्यप्या। तो यहाँ पर प्रश्न बना है, देखिए कि गुणा केशु भवन्ति। तो अभी आपने पढ़ा था प्रश्न संख्या 40 में, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। 41वां प्रश्न, आहार नाल का पेशी संकुचन कहलाती है। चलिए बताइएगा। किरमा कुंचन, पराकुंचन, जीव द्रव कुंचन या ये सभी। 41वां प्रश्न, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 42वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग थायमीन की कमी से होता है। पैलग्रोआ, बेरी बेरी, स्कर्वी, इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बेरी बेरी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल की किस परत में हीलियम गैस की प्रतिशतता अधिक होती है। एक्सोस्फीयर, मोसोस्फीयर, एटमोस्फीयर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 43 वाले में आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, निम्न में से क्या जैव खाद के रूप में उपयोगी है। राइजोबियम, जैंतोमोनास, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 44वां प्रश्न आपका, और यहां पर आपका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, राइजोबियम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फिनोलन फतेलीन सूचक अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है। गुलाबी तथा रंगीन, रंगीन तथा गुलाबी, लाल तथा रंगीन या नीला तथा गुलाबी। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, रंगीन तथा गुलाबी। 46वां प्रश्न है, धातु की वायु से क्रिया का उदाहरण दीजिए। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा ऑक्साइड का निर्माण। बी ऑप्शन है, धातु की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण।
सी है ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 46 वाले में आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कोका कोला या दूसरे मृदु पेयों का खट्टा और तीखा स्वाद किस प्रकार की अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, फास्फोरिक अम्ल के कारण, फास्फेनिक अम्ल के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है सभी प्रकार के यांत्रिक तरंगों में कौन सा गुण सर्वश्रेष्ठ है। माध्यम में कणों की सहायता से आगे बढ़ना, माध्यम का तरंग गति के साथ आगे बढ़ना। अगला ऑप्शन आपके सामने है ए और बी दोनों, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 48 वाले में आपका सही ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेशन पसंद आ रहा है तुरंत इसको लाइक जरूर करिएगा हमारे मोटिवेशन के लिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 49वां, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन, परावर्तन, अपपरावर्तन या विवर्तन। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, प्रकीर्णन। इसके बाद में देखिएगा एन छोटी गेंदें जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान एम है किसी सतह से प्रत्यास्थ यू वेग से टकराती है, तो सतह पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। 1 MNU, 2 MNU, 3 MNU या 4 MNU। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात से अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा और मिलाई गई, 45 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर या 46 लीटर। तो प्रश्न संख्या 41 है और 51 है, और 51 में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, यदि चाय के मूल्य में 20% बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न संख्या 52 में बी ऑप्शन आप सही लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है। 16 सही, 2/3%। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भैया फार्मूला लगा देंगे। माना x, तो x गुणा 100 बटे ब्रैकेट में x प्लस 100 कर लेंगे। इसके बाद यहाँ x बराबर 20 है, तो 20 गुणा 100 हो जाएगा बटे 120, काटोगे तो 16 सही, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270.40 रुपए हो जाएगा तो क्या है। रुपए 220, 225, 250 या 275। तो प्रश्न संख्या 53 में आपका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यंजक दिया हुआ है 711 गुणा 25 गुणा 12 गुणा 23 गुणा 44 में इकाई का अंक ज्ञात करिएगा। तो भैया इकाई का अंक आप निकाल लेते हैं। देखिए 1 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर करेंगे 2, 10 गुणा 12 आ जाएगा और बराबर करेंगे 0 गुणा 2 आ जाएगा। तो भैया यहाँ पर क्या निकल के आया आपका, 2 ही निकल के आ चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है 55वां, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग बताना है, कौन सा होगा। तो प्रश्न संख्या 55 में आपका ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, 1024। कैसे होगा, चलिए हम बता दें। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 4 अंकों की जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 1024 होगी। ठीक है, क्योंकि 1024 बराबर 32 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यही है, बिल्कुल क्लियर। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, 56वां प्रश्न है कि ए बराबर 7, बी बराबर 5 तथा सी बराबर 3 हो तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। भैया बहुत ही सरल प्रश्न है और आप इसमें डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 12। कैसे आया, बिल्कुल कॉपी पे करके देखिएगा, आंसर सही आता है तो समझिएगा आपको ऐसे प्रश्न आते हैं।
और नहीं आते हैं तो लिंक आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से समझिएगा। सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्रश्न संख्या 57, √5 √5 और यहाँ पर 4 बार √5 है, और तो मान पूछ लिया है कितना आएगा, तो इसमें भैया आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। 58 वाला प्रश्न है, व्यंजक है यहाँ पर दिया हुआ, देखिए ये व्यंजक अगर इसको आप बनाओगे तो कह रहा है किस संख्या से ये विभाजित होगा। तो अगर इसकी हम बात करें, इसको विभाजित करने की, तो ये आपका 30 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा 3 ही 3 है, तो 30 से विभाजित हो जाएगा। 59 में एक शंकु के आधार पर अर्धव्यास तथा एक गोले का अर्धव्यास दोनों में से प्रत्येक की माप 8 सेंटीमीटर, साथ ही इन दोनों ठोसों के आयतन बराबर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो शंकु की अगर तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो भैया बी ऑप्शन आप इसमें सही मान लेंगे, और सही आएगा आपका 8√17 सेंटीमीटर। 60वां प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एक 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है, तो पाई बराबर 22/7 लेने पर बेलन का आधार और अर्धव्यास क्या होगा? बहुत ही सरल प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देखिए आप फार्मूला लगा लेंगे, वही पाई गुणा r² प्लस h, तो बराबर करेंगे तो भैया l गुणा b गुणा h आ जाता है, और जब आप मान रख देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर C आ जाएगा निकल के। ठीक है, 5.5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने, देखिए निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो देखिए सबसे बड़ी बताना है कि 7/12 है, 11/16 है, 12/17 है और 31/36 है। तो इनमें से जो सबसे बड़ी भिन्न है, आपको देखते ही बिल्कुल आपने यहाँ पर आंसर गैस कर लिया होगा, 31/36। ठीक है, ऑप्शन क्योंकि नीचे दिए हुए हैं। 62वां प्रश्न, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 40 रुपए कम दाम पर बेचा जाता है तो 10% हानि होती है, इस मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा? तो इस मशीन का जो क्रय मूल्य होगा निकल के आएगा, वह आएगा भैया आपका 200 रुपए। कितना आएगा? 200 रुपए। 63वां प्रश्न है, एक्स वाई और जेड तीन धनराशियां हैं जिनमें एक्स वाई तथा जेड वाई पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज है, तो एक्स वाई जेड में क्या संबंध होगा? एक्स बराबर वाई बराबर जेड, x² बराबर जेड एक्स, या सी ऑप्शन है वाई बराबर एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर आएगा सॉल्व करने पर वह बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि x4 बराबर 17 है तो x प्लस वाई बराबर 1 है, कॉमा, तो x² प्लस y² माइनस 2x वाई का मान बताना है, क्या होगा? तो भैया ऐसे प्रश्न अगर आपको मिल जाते हैं तो फार्मूला वही लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि x4 प्लस x y4 बराबर 17 है, तो x प्लस y बराबर 1 मान लेंगे। ठीक है, और 1 मानने पर क्या कर लेंगे, फिर इसमें वर्ग कर लेंगे, तो वर्ग करने पर अगर संख्या जो हमारी है निकल के आ जाएगी 8, काटा पीटी करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समूह है यहाँ पर 5 4 3 5 5 2 6 3 7 6 5 5 का बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक आप निकाल लेंगे, 5 आ जाएगा इसमें से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 66वां प्रश्न, एक नगर में कुल 500 परिवार हैं जिनमें से 226 परिवारों के पास भूमि स्वामित्व नहीं है, शेष 240 परिवारों के पास कुल 500 एकड़ भूमि है, भूमि के स्वामित्व के प्रति परिवार की औसत कितनी होगी? ए ऑप्शन है यहाँ पर 4 एकड़, और बी ऑप्शन 3 एकड़, सी है 1 एकड़, डी है 2 एकड़। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 80 डिग्री है, उसमें कोण बी तथा सी के आंतरिक द्विभाजक क्रमांश बीडी तथा सीडी हो, तो
त्रिभुज बीडीसी कितना होगा? तो त्रिभुज बीडीसी की अगर बात करें तो ये निकल के आएगा आपका 130 डिग्री। 68वां प्रश्न देखेंगे, एक फलन एक्स एक्स की क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी के गुणनखंड एक्स प्लस 2 तथा एक्स माइनस 3 हो तो ए तथा बी का मान निकालेंगे। करेक्ट आंसर आप निकाल के ले आएंगे सी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, संख्या है 27 32 534 में 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 5 का स्थानीय मान आप निकाल ही लेंगे। दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 100 बराबर 500 आ जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 70, बहुलक माध्यिका तथा मध्य के संबंध में बताइए। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन जो ए वाला ऑप्शन है वही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? इरावती, ब्रह्मपुत्र, साल्वीन, मेकांग। प्रश्न संख्या 71 और इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए ए ऑप्शन राइट होगा, इरावती, ठीक है। 72वां प्रश्न है, होडारू जलप्रपात किस नदी पर बना है? महानदी, स्वर्णरेखा नदी, नर्मदा नदी या कावेरी नदी? तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्वर्णरेखा नदी पर बना है होडारू जलप्रपात। 73वां प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? कर्जन, डफरिन, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, कॉर्नवालिस। 74वां प्रश्न है, तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर या सत्येंद्र नाथ टैगोर? तो सी ऑप्शन आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? राइट लगाएंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर आपको पता ही है भैया, एनी बेसेंट। 76वां प्रश्न है, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1973 में, 1980 में, 1983 में या 1993 में? तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें, 1983 में। 77वां प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले मेट्रो कहाँ और कब चली थी? तो मेट्रो की अगर बात करें तो विश्व में ये चलाई गई थी लंदन में। कब चलाई गई थी? 1963 में। दोनों चीजें क्लियर होगी। 78वां प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल, हैरोल्ड डोमर, गार्डविल मॉडल या मुखर्जी मॉडल? तो देखिए यहाँ पर 78वां प्रश्न है और हैरोल्ड डोमर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल कालीन चित्रों में किन दो प्रकार की चित्र शैलियों का चित्रण है? फारसी, ईरानी, भारतीय और ईरानी, ईरानी और अफगानी? तो 79 वाला प्रश्न, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय और ईरानी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सूखे से निपटने का व्यवस्थित सरकारी हस्तक्षेप किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या जीवन अवकाश में? तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की क्षमता का पूर्ण विकास किस आयु अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या ये सभी? तो 81 वाले में आप बी ऑप्शन राइट लगा देंगे, किशोरावस्था में। 82वां प्रश्न देखेंगे, अधिगम संबंधी समस्याओं का निराकरण किस विधि द्वारा होता है? उपचारात्मक शिक्षण, संवेगात्मक शिक्षण, अभिप्रेरणात्मक शिक्षण या विश्लेषणात्मक शिक्षण? तो 82 वाले में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, उपचारात्मक शिक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु द्वारा अपने छात्रों को दिए जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? अपवर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें बी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे, समावर्तन संस्कार। 84 वाला प्रश्न है, बच्चों को मुख्य रूप से अधिगम हेतु क्या आवश्यक होता है? पुरस्कार, अनुकरण, अभिप्रेरणा, ये सभी? 84 वाले में आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है, ये सभी। प्रश्न संख्या 85, ट्रम्प आउट के संदर्भ में डीपीईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की घटती हुई संख्या को बढ़ाना, बच्चों की बढ़ती हुई संख्या को कम करना, बच्चों की घटती हुई संख्या को स्थिर रखना या बच्चों की बढ़ती हुई संख्या को और बढ़ाना? तो 85 वाले में आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन, ठीक है।
देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 85 वाला। देखिए, ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीई पी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए 85 वाले में अगर आप ए ऑप्शन ही राइट लगाएंगे कि बच्चों की घटती हुई संख्या को बढ़ाना। अगला प्रश्न है रोस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है? एक आकृति को स्पष्ट करना, एक आकृति को सही आकार देना, एक आकृति को पूर्णतया के रूप में लेना या एक आकृति को प्रभावी बनाना। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। 87वां प्रश्न है मंद अधिगम करता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उसे क्या कहा जाता है? दुर्बल बालक, मंद बालक, पिछड़े बालक या मूर्ख बालक? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 88वां प्रश्न है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1989, 1992, 1892, 1996 या 1998? तो प्रश्न संख्या 88 है आपका और इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 89वां प्रश्न है ब्याजे के अनुसार बच्चे संख्याओं को किस उम्र में समझने लगते हैं? तो देखिए भैया यहाँ पर आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी, 4 से 7 वर्ष की आयु में। चलिए अगला प्रश्न है वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको पता होगा, आंसर करेंगे। वेद, धर्म, ग्रंथ या ये सभी? तो इसमें आपका ए ऑप्शन ही राइट होगा, वेद। आप वेद बोलेंगे इनको। 91 वाला प्रश्न है फ्रॉड के अनुसार व्यक्तित्व के घटक कितने प्रकार के होते हैं? इदम, अहम, परअहम या ये सभी? तो ये सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। 92 वाला प्रश्न है एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, ये सीखने की प्रक्रिया में बालक के किस स्वभाव को व्यक्त करता है? इच्छा, तत्परता, जिज्ञासु या अन्वेषक? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा, जिज्ञासु। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे व्यक्ति के जीवन और विकास पर प्रभाव डालने वाले प्रत्येक बात वंशानुक्रम और वातावरण के क्षेत्र में आ जाती है, परंतु ये बातें इतनी पेचीदा ढंग से सही होती हैं कि प्रायः वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में अंतर करना कठिन हो जाता है। उपरोक्त कथन किसका है? 4 ऑप्शन है देखिए, आर एस वुडवर्थ, कार्ल रेंसन्स, रोजर्स, वॉटसन एंड पॉवलव या थॉर्नडाइक? 93 वाला क्वेश्चन और इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है पाठ मनोविज्ञान से संबंधित जेड पीडी का पूरा नाम बताना क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकसित का क्षेत्र, सीमित विकास का क्षेत्र या सीमित विकसित का क्षेत्र? तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है। 95 वाला प्रश्न विकास खालिस्तान है और दोनों से प्रभावित होता है, पर्यावरण, व्यवहार, व्यवहार वंशानुक्रम, वंशानुक्रम पर्यावरण या वंशानुक्रम पर्यावरण? 95 वाला क्वेश्चन एकदम देखते हैं और यहाँ पर क्या ऑप्शन सही लगाएंगे? सी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 शिक्षण के क्षेत्र में 6ES शिक्षण रणनीति में कौन सम्मिलित है? संलग्न, अन्वेषण की क्षमता, मानक या ये सभी? तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न सीखने के प्राथमिक और गौण नियम को किसने प्रतिपादित किया? वॉटसन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, पॉवलोव? तो इसमें आप सी ऑप्शन राइट लगा देंगे, थॉर्नडाइक। 99 वाला प्रश्न है कक्षा में वातावरण के प्रकार है, खुला वातावरण, पैतृक वातावरण, स्वतंत्रता वातावरण, ये सभी? तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, ये सभी। 100वां प्रश्न है एक बच्चा जो साकोबाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है किस रोग से पीड़ित है? डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया या डिस्ग्राफिया? तो देखिए यहाँ पर वह भैया किससे है? क्वेश्चन संख्या 100 में राइट आंसर क्या लगाएंगे आप? क्योंकि वो समझने में अक्षमता है उसके अंदर। ठीक है, तो वह जिस रोग से पीड़ित है तो वह रोग आपका आ जाएगा डिसकैल्कुलिया। ठीक है, गणना नहीं कर पा रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न है 101वां की प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसने लिखी है? लेनिन, कार्ल मार्क्स, रूसो या एजबेल्ट? तो इसमें राइट आंसर आपको पता है, आंसर कर लिया होगा आपने, कार्ल मार्क्स ने लिखी है। 102वां प्रश्न है भारत दुर्दशा नामक पुस्तक किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मुंशी प्रेमचंद? तो सी ऑप्शन आप यहाँ पर सही लगाएंगे आंसर।
103वां प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी का नाम बताइए। कीव, वार्सा, खार्किव या बुडापेस्ट। तो इसमें सही आंसर कीव होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत भारती के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, अगे, मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? बाराबंकी, बहराइच, फैजाबाद, अयोध्या। तो ये आपका बहराइच में लगता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मलखंब क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, मलखंब। और मलखंब आपके लिए बताना है क्या है ये। व्यायाम है, मार्शल आर्ट है, नृत्य है या गायन है? तो ये आपका क्या है भैया? मार्शल आर्ट है। 107वां प्रश्न है, कलारी पट्टू कहाँ की प्रचलित युद्ध कला है? केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश। तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, केरल। 108वां प्रश्न है, मर्म शास्त्रम का अभिप्राय किससे है? शरीर का अध्ययन, पेट रोग का अध्ययन, शरीर के संवेदनशील बिंदुओं का अध्ययन या शारीरिक शिक्षा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शरीर के संवेदनशील बिंदुओं का अध्ययन। 109वां प्रश्न देखेंगे, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है? तो देखिए भैया, यहाँ पर हम केवल आपको सही आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे काफी समय खराब होगा। तो देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 216। 110वां प्रश्न, 6 पुस्तकों को ए बी सी डी ई और एफ से अंकित करके एक बगल में रख दिया गया जाता है। तो बी सी ई और एफ पुस्तकों के हरे आवरण है, जबकि अन्य पुस्तकों के आवरण पीले हैं। ए और बी डी पुस्तकें नहीं है, जबकि शेष पुरानी पुस्तकें ए बी सी पुस्तकें विधि रिपोर्ट हैं, जबकि शेष पुस्तकें आयुर्वेद विज्ञान के उदाहरण। कौन सी दो पुरानी आयुर्वेद विज्ञान के उदाहरणों के हरे आवरण वाली पुस्तक है? तो देखिए ऐसे प्रश्न आपके लिए मिलेंगे, और ऐसे प्रश्नों में आप भैया बहुत ध्यान से लगाइएगा, सोच समझकर आंसर निकालकर, ठीक है। ई और एफ आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध भली भांति दर्शाने वाली आकृति का आरेख खींचिए। तो 111 में आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एप्लीकेशन को एक कूट में ये संख्या दी गई है, तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर रिसेप्शन दिया गया है, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो लिख लेंगे भैया, आंसर आप निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है ये, ए ऑप्शन ही आ जाएगा। निर्देश दिया है देखिए, 113 नीचे दिए गए प्रश्न को चुनेंगे और 3 से भिन्न है। 113 बी ई एच सी एफ आई डी जी जे ई एच एल। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा 113 में? देखिए 113 में आपका सही आंसर डी आ जाएगा, ठीक है, ई एच एल। 114वां प्रश्न, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? भैया आपको पता है, शिक्षण आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है, देखिए आपको पता है कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या है? मौसम की भविष्यवाणी, वैज्ञानिक प्रक्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंखें नीच के आप ए और बी लगा दीजिएगा, क्योंकि यही ऑप्शन बिल्कुल ज्यादा सुटेबल है। 116वां प्रश्न है, निम्न में से कौन वेब ब्राउजर का उदाहरण है? गूगल क्रोम, मोजिल्ला, इंटरनेट एक्सप्लोर या ये सभी? तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। 117वां प्रश्न है, शैक्षणिक तकनीकी को कितने भागों में बांटा गया? 2, 4, 3 या 7? तो 117 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3। चलिए अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आईबीएम, गूगल। 118 में ए ऑप्शन सही होगा। 119वां प्रश्न है, शिक्षक को चिंतन करते समय क्या नहीं करना चाहिए? पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित, आग्रह पूर्ण विचारण को कोई स्थान। तो 119 में आप ए ऑप्शन के साथ जाइएगा, सही होगा। 120वां प्रश्न, व्यवसायिक नैतिकता के प्रति विशेष आकर्षण किस दशक में बढ़ा? 1970 से 80 में, 1980 से 90 में, 1990 से 2000 में, 2000 से 2010 में? तो बी ऑप्शन के साथ जाइएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 121वां, प्रेरणा का प्रश्न क्यों एक प्रश्न होता है? ये कथन किस विज्ञान का है? फ्रेंच एंड क्रचफील्ड का, पॉवलॉव का, थॉर्नडाइक का, मैकनिकल का? प्रश्न संख्या 121 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 122वां की द नेचर ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस नामक पुस्तक की रचना किसने की? कोलबर्ग, जेबी फिशर, फ्रेंच क्रचफील्ड। 122वां प्रश्न और बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 123वां प्रश्न, वंचित वर्ग के लोगों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? समावेशी, प्राथमिक, विदेशी या मौखिक? तो भैया जो वंचित वर्ग होता है उनके लिए जो शिक्षा दी जाती है वो दी जाती है समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला प्रश्न नीट का जवाब पत्थर से दिया जाए। ये कहावत किस दंडात्मक सिद्धांत पर आधारित है? दंड के निश्चयात्मक, प्रतिकारकात्मक सिद्धांत, दंड के स्वीकारोक्ति या दंड का आदेश। 124वां प्रश्न देखिएगा और बी ऑप्शन यहाँ पर सही लगा लीजिएगा। 125वां प्रश्न देखिए, शिक्षा में कौन सी नैतिकता को स्थान दिया जाता है? वर्णनात्मक, सापेक्षात्मक, निष्कर्षता या मुख्यता? तो इसमें आपका ए ऑप्शन ही राइट होगा, वर्णनात्मक। 126वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव, थॉर्नडाइक, सिगमंड फ्राइड, मने। 126 में आपका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है? शारीरिक प्राथमिकता, सामाजिक प्राथमिकता, सांस्कृतिक प्राथमिकता या ये सभी? तो 137 में आपका जो सही आंसर होगा, हाँ 127 में वह हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न है, अध्ययन को कितने उपागम होते हैं? तो अध्ययन के भैया आपको पता है उपागम होते हैं 3, ठीक है। कौन कौन से होते हैं जरा कमेंट करके बताइएगा। 129वां प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 129 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिहार। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 101, 112, 121 या 120? तो 130 में आपका जो सही आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आंतरिक संगठन ने दुनिया की पहली गृह कक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र गृह पुनर्निर्देशन परीक्षण डुअल एस्ट्रोलाइट डायरेक्शन टेस्ट यानी DART को लॉन्च किया? 131 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, नेक्स्ट, नासा, ठीक है। 132वां प्रश्न, एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिश्केक, किर्गिस्तान, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, अबू धाबी या हनोई? तो राइट आंसर 132 में आपका बी हो जाएगा, ताशकंद। अगला प्रश्न है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ है, जिसे नाम दिया गया है मित्रता, दोस्ती, बंधुता या सहयोग? तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा, दोस्ती। 134वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सैलूलोकी के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? सत्यदेव आचार्य, अतुल सत्तार, एम मुकुंद या मनोज दास? 134 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत जीता? शिवानी पवार, विनेश फोगाट, निशा दहिया, बजरंग पुनिया? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा, शिवानी पवार। 136वां प्रश्न, भारत ने किस वर्ष तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का निर्यात रखा है? 2022, 24, 30 या 45? तो 136 में आप सी के साथ जाएंगे, ठीक है, 2030। 137वां प्रश्न, 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या मिथिला विश्वविद्यालय? 137 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये भैया आयोजित किया गया था आपका रूस में। 139वां प्रश्न, जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? ओलिवर डायन, हैरी गिब्सन, ल्यूक टेलर या जॉर्ज स्पिनर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ओलिवर डायमैन।
140वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है? 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त। तो देखिए इसका डी ऑप्शन राइट होगा, 14 अगस्त। 141वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव। तो 142वां प्रश्न, और यहाँ पर आप बी ऑप्शन राइट लगा देंगे, रणवीर सिंह। 143वां प्रश्न, हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इन नोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की स्थिति को मनाया गया। तो सबसे पहले भैया आपको पता होना चाहिए, युवा दिवस मनाते हैं हम लोग 12 अगस्त को, और ये 12 अगस्त को ही मनाया गया। 144वां प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस देश के को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो उस समय भैया स्विट्जरलैंड को, ठीक है। 145वां प्रश्न, किस वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? एन बर्न्स, डगलस, डेमन गुलगुड या पॉल बीटी। तो 145 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डेमन गलगुट। 146वां प्रश्न, 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी, नई दिल्ली, ढाका या हनोई। 146 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, यूएई। देख लेते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, महाराष्ट्र सरकार के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो इसमें देखिए सी ऑप्शन आप, बाला साहेब ठाकरे, इनके नाम पर इनका नाम बदल के जो है गोरेवाड़ चिड़ियाघर का नाम इनके नाम पर रख दिया गया। 148वां प्रश्न, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? न्यूजीलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो ए ऑप्शन भैया यहाँ पर आप राइट लगा देंगे, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की? सुमन चक्रवर्ती, हरिचंद्र प्रसाद, विश्वभूषण पांडे, बिरल देसाई। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिरल देसाई। और 150वां प्रश्न, हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया? इंजॉइनिटी, मिनिकॉर्न, द यूनिकॉर्न या लूना। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, द यूनिकॉर्न। उम्मीद करते हैं आपके लिए 150 प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ऐसे आगे के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने अगली प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।